मोंटेनेग्रो का कोटोर नामक शहर। एक बोट यात्रा करके मैं यहाँ आकर उतरा हूँ। एक प्राचीन किले की दीवार के सामने एक बड़ा चौक। मैं अभी उस चौक पर खड़ा हूँ। पीछे की तरफ एक पर्वत, उस पर एक गिरजाघर नजर आ रहा है। उसका नाम द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रेमेडी है। तलहटी से टेढ़ी मेढ़ी होकर किले की दीवार ऊपर की ओर जा रही है। पर्वत और कोटोर की खाड़ी के बीच में एक किले के द्वारा संरक्षित एक नगर। किला उसकी सीमा पर स्थित है। किले के अंदर के प्राचीन नगर की ओर मैं चला। सामने दिखने वाला दरवाजा ओल्ड टाउन गेट नाम से जाना जाता है। प्राचीन किले के अंदर प्रवेश करने के लिए मुख्य रूप से 3 दरवाजे हैं। उन तीनों दरवाजों में से वेस्टर्न सी गेट से होकर मैं अंदर जा रहा हूं। यह 1555 में निर्मित किला है। इसे रूप 16वीं शताब्दी में मिला था, तो भी उससे भी अनेकों शताब्दियों पहले से ही यहाँ एक किला हुआ करता था। पत्थर बिछाया गया चौक, उसकी एक तरफ वेस्टर्न सी गेट, 1555 में निर्मित दरवाजा है यह। अभी यह 1944 में नासियों से कोटोर को आजाद करने के स्मारक है। मार्शल टिटो के निर्देश के अनुसार ही किले के द्वार को एक युद्ध स्मारक बनाया गया था। मैं उस द्वार से होकर किले के अंदर की ओर चला। सबसे पहले एक बड़े चौक पहुंचे जाते हैं। चूने के पत्थरों की परतों को बिछाकर बनाया गया फर्श। कई शताब्दियों से इस पर से होकर लोग चलते रहते हैं। एक बहुत ही सुंदर चौक, वह स्क्वायर ऑफ द आर्म्स नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल के दौरान चौक की एक सीमा पर हथियारों का एक भंडार हुआ करता था। उसी कारण से ही चौक को स्क्वायर ऑफ द आर्म्स नाम मिला है। फर्श पर बिछाए गए पत्थर घिसकर चमकने लगे हैं। वह अभी मक्खन की तरह मुलायम और चमकदार हो गए हैं। चौक के कोने में एक घंटाघर है। वह टाउन क्लॉक टावर नाम से जाना जाता है। हर तरफ पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ नगर के चौकीदार स्वरूप पर्वत। शीतकाल के दौरान बर्फ का साफा बांधी खड़ी उनकी चोटियां एक सुंदर नजारा प्रस्तुत करती होगी। वह नगर की पूर्व दिशा में है। पश्चिम दिशा में कोटोर खाड़ी है। प्राचीन काल में उस खाड़ी से होकर ही इस नगर में आए जा सकते थे। हर तरफ प्रलय समान लोग हैं। इसे पर्यटकों का जुलूस कह सकते हैं। नगर के चौकों को एक दूसरे से जोड़ते हुए बीच में अनेकों गलियां हैं। मैं उनमें से एक पर से होकर आगे बढ़ा। यह पैलेस ऑफ द बेस्कुचा फैमिली है। यह वेनिशियन के ज़माने का प्रभु भवन है। इस प्रकार के अनेकों महल इस नगर में स्थित हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में व्यापार करके बहुत संपन्न हुए अनेकों प्रभुओं के परिवार यहाँ हुआ करते थे। चलते चलते मैं एक अन्य चौक पर पहुंचा। यह ओल्ड ब्रासना स्क्वायर है। अभी इन सारे चौकों की एक खासियत है। इन्हें रेस्तरां चलाए जाने के लिए दे रखे हैं। यह एक अन्य महल है, पैलेस ऑफ पीमा फैमिली। बड़ी खिड़कियां, लंबे छज्जे आदि के साथ का महल। यह 17वीं शताब्दी की निर्मिति है। पैलेस ऑफ पीमा फैमिली की तरह अनेकों महल यहाँ हैं। हर एक महल प्राचीन काल के प्रभु परिवारों के आवास स्थल हुआ करते थे। यहाँ इन आवास स्थलों को महल ही कहते हैं। इस एक अकेले ओल्ड टाउन से कोटोर नगर पालिका को प्रतिदिन एक अच्छी आमदनी मिलती है। सारे चौकों को रेस्तराएं चलाने वालों में बांट दिए हैं। वहाँ इस प्रकार से मेज कुर्सियाँ डाल रखी हैं। वहाँ वाइन परोसे जा सकते हैं, भोजन परोसे जा सकते हैं। पर्यटकों को खाते पीते हुए वहाँ जितनी देर चाहे उतनी देर बैठने की आज़ादी भी है। उससे नगरपालिका को एक अच्छी आमदनी मिलती है। एक अन्य गली से होकर मैं आगे चला। चमकते पत्थर बिछाया गया रास्ता, वह एक अन्य चौक से जाकर मिलती है। यूरोप के मध्यकालीन किला नगरों के रूप ऐसे ही हुआ करते थे। अभी सामने कैथीड्रल ऑफ सेंट ट्राइफोन नामक देवालय है। साधारणतः कोटोर कैथीड्रल नाम से जाने जाने वाला देवालय यही है।
यह 12वीं शताब्दी में निर्मित गिरजाघर है। देवालय के सामने का आंगन कैथेड्रल स्क्वायर नाम से जाना जाता है, अनेकों पर्यटकों के आने की एक जगह। 19 जून 1166 को देवालय में मूर्ति स्थापना समारोह आयोजन किया गया था। मैंने गिरजाघर के अंदर प्रवेश किया। पर्यटकों के इसके अंदर प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि शूट करना मना है। कैथेड्रल के बरामदे पर इस प्रकार का कुछ व्यापार होता है। कैथेड्रल स्क्वायर पर भी रेस्तराएं स्थित हैं। चारों ओर मेज कुर्सियां डाल रखी हैं। वहां लोग आकर बैठ रहे हैं, बियर की चुस्की ले रहे हैं। कहीं कहीं छोटी छतरियों के नीचे बैठने की व्यवस्था कर रखी है। बियर और शराब का व्यापार गिरजाघर के आंगन में हो रहा है। यदि हमारे देश में गिरजाघर के आंगन को इस काम के लिए उपयोग किए जाएं, तो न जाने क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ जाएं। हजारों की संख्या में लोगों की एक साथ बैठकर भोजन कर सकने लायक बड़े चौक, पूरे चौक में बियर, वाइन और शराब की चुस्की लेते हुए लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। रात होते ही उसके साथ संगीत की धारा भी बहने लगती है। यहाँ उत्सव की रातें होती हैं। यह सब इस बात का उदाहरण है कि इमारत के बिना चौक को किस प्रकार से उत्सव के केंद्र और भोजनालय बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ खड़े रहकर ऐसे ही सोचने लगा कि हमारे देश में भी तो अनेकों ऐतिहासिक स्थल हैं ना। मैंने एक अन्य गली से होकर चलना जारी रखा। दोनों तरफ की इमारतों में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले वहां की यादगार वस्तुओं की दुकानें, प्रदर्शनी के हॉल आदि कार्यरत हैं। एक सविशेषता यह है कि यहाँ 1300 वर्ष पुरानी इमारतें तक स्थित हैं। अनेकों बार आक्रमण हुआ और विभिन्न शासकों के अधीन रहा एक शहर। अभी एक अन्य चौक पर पहुंचा हूं। यह बोकलिस के स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। बोकलिस के एक छोटा चौक है, उससे सटी हुई एक बड़ी इमारत है। यह गुरगुरीना फैमिली पैलेस है। इसके अंदर अभी मैरीटाइम म्यूजियम कार्यरत है। 18वीं शताब्दी में निर्मित इमारत है। गुरगुरीना पैलेस से आगे मैं फिर एक अन्य गली से होकर आगे चला। ये सारी गलियां 14वीं शताब्दी से ही बहुत सजीव रही थी। आज के ज़माने में यहाँ गोप्रो कैमरे के साथ निकले यौवन को कैमरे के अंदर नज़ारों को कैद करते हुए देखे जा सकते हैं। ये लोग ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब के लिए यात्रा वृत्तांत की सृष्टि करने वाले लोग। पर्यटन को बढ़ावा देने में ऐसे लोगों के योगदान कम नहीं होते हैं। अनेकों गलियां पत्थर की बड़ी इमारतों के बीच से होकर वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है। रास्ता भटके बिना इन गलियों से होकर जाना थोड़ा मुश्किल है। नक्शा देखकर रास्ता ढूंढते हुए चलना सीख जाएं तो काम थोड़ा आसान हो सकता है। ऐसा नहीं तो फिर किस गली से आया था और किस गली से यात्रा जारी रखनी है आदि से संबंधित उलझन पड़ सकते हैं। किसी भी गली से होकर जाओ, अंत में शहर के किसी न किसी सीमा पर पहुंच ही जाते हैं। मैं भी यह न समझते हुए चलता जा रहा हूं कि शहर के किस ओर जाकर निकलूंगा। ऐसे चलते हुए मैं एक अन्य गिरजाघर के सामने पहुंचा। सामने सेंट लूक चर्च दिख रहा है। उसके आगे प्लाजा ग्रेसा नामक चौक, गिरजाघर को घेरे हुए से चौक स्थित है। उसे सर्कुलर प्लाजा कह सकते हैं। उसकी सारी सीमाओं पर रेस्तराएं और बियर गार्डन्स हैं। यह 12वीं शताब्दी में निर्मित गिरजाघर है। 17वीं शताब्दी में उसका थोड़ा विस्तार किया गया था। छतरियों के नीचे पर्यटक बैठे हैं। एक बियर या थोड़ा भोजन खरीद कर वो लोग काफी देर तक यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे। चौक की तरफ एक बड़ा गिरजाघर है। वह यहाँ के सेंट निकोलास चर्च है। चौक की मुख्य इमारत यही है, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च। लेकिन मुझे लगा कि यह सेंट लूक चर्च जितना सुंदर नहीं है। प्यासा ग्रेसा चौक की एक तरफ सेंट निकोलास चर्च स्थित है। उसका द्वार खुला हुआ है, इसलिए मैंने उसके अंदर प्रवेश करने का निर्णय लिया।
उसके अंदर से लोग कैमरे के साथ निकल रहे हैं। ये एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च की सारी विशेषताओं वाला गिरजाघर है। धीमी आवाज में कहीं से संगीत सुनाई दे रहा है। गिरजाघर के अंदरूनी भाग में कोई खास गरिमा या अलंकार दिख नहीं रहे हैं। कोटोर का सबसे प्रमुख ऑर्थोडॉक्स देवालय यही है। आज दिख रहे इस रूप में इसका निर्माण 1902 से लेकर 7 वर्षों में पूरा हुआ था। वहां से बाहर निकला तो सेंट लूक चर्च के सामने का भाग नजर आ रहा है। एक छोटा गिरजाघर, लेकिन इसके इतिहास की एक विशेषता है। सेंट लूक चर्च में एक ही समय में कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स दोनों सभाओं की सामूहिक प्रार्थना आयोजित की जाती थी। पत्थर बिछाकर सुंदर बनाए गए चौक के बीच में उसका आयोजन होता था। उस चौक से आरंभ होने वाली एक गली से होकर मैं आगे की ओर चला। बाजार जाने का रास्ता करके लिखा हुआ एक बोर्ड देखा मैंने। यूरोप के मध्यकालीन वास्तुकला का सबसे उम्दा उदाहरण इस पुराने नगर में देखने को मिलते हैं। इस नगर के सुवर्ण काल का आरंभ 12वीं शताब्दी में हुआ था। उस दौरान कोटोर एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। सर्बिया वंश के स्टेफान नेमानिया उस समय के मुख्य शासक हुआ करते थे। तब तुर्कियों ने इस नगर पर धावा बोल दिया था। उसके साथ ही कोटोर नामक देश का अंत हो गया। हंगेरियंस, वेनेशियन रिपब्लिक और बोस्निया के राजा ने विभिन्न काल के दौरान यहाँ पर हुकूमत की थी। विभिन्न काल के दौरान कोटोर रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया आदि के भाग भी रहा था। ये सब इस छोटे शहर को झेलनी पड़ी ऐतिहासिक दशा परिवर्तन की परेशानियां थी। ये शताब्दियों पहले से ही यहाँ पर चलाया जा रहा एक बाजार है, लेकिन अभी इस बाजार को भी पर्यटन के लिए बदल दिया गया है। स्थानीय यादगार वस्तुएं, पर्यटकों को आकर्षित करने वाले हस्तशिल्प वस्तुएं, देसी उत्पाद आदि दुकानों में सजे हुए रखे हैं। यहाँ खड़े रहते मैं कोटोर के समृद्ध व्यावसायिक अवधि के बारे में सोच रहा हूँ। वेनिस, इस्तांबुल आदि जगहों के व्यापारियों के इस तट पर लगने का एक काल हुआ करता था। वह कोटोर की समृद्धि का काल था। उस जमाने में व्यापारियों की पाल नौकाएं कोटोर की खाड़ी में लंगर डाले पड़ी रहती थी। उस अवधि में कोटोर के निवासी भी समुद्र पार करके व्यापार करने में अग्रणी थे। वेनिस और यूनान का भाग रहे अनेकों द्वीपों में यहाँ के व्यापारी पहुंच जाया करते थे। वहां से उनके द्वारा लाए गए उत्पादों को भी इन बाजारों में बेचने के लिए रखे जाते थे। जब कोटोर ओटोमन तुर्कियों के अधीन हो गया तो एक छोटी अवधि के लिए यह टर्किश मार्केट में रूपांतरित भी हो गया था। अभी भी ओटोमन शैली इन इमारतों में नजर आती है। अधिकांश पुरानी इमारतें आधुनिक कालीन व्यापारिक केंद्रों में तब्दील हो चुके हैं। सेंट क्लेयर मोनास्ट्री नामक फ्रांसिस्कन सन्यासी मठ के सामने से चलकर मैं एक अन्य गली में पहुंचा। 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल वाले इस प्रदेश में 16 गिरजाघर और 6 सन्यासी मठ स्थित हैं। गलियां अधिक चौड़ी नहीं हैं। उनके किनारों पर की इमारतें एक दूसरे से सटी हुई घनत्व लिए खड़ी हैं। उनके बीच की इन गलियों से होकर ही पुराने जमाने में भी लोग पैदल जाया करते थे। यहाँ घोड़ों और गधों को चलाने के लिए वेनिशियन काल के दौरान अलग रास्ते हुआ करते थे। इतिहास कहता है कि दूसरे रास्तों पर से उन्हें चलाने पर विशेष दंड दिए जाते थे। 1420 से 1797 तक के लंबे वेनिशियन शासनकाल ने ही कोटोर शहर को अनुशासन, व्यवस्था और सुंदरता प्रदान किए थे। न्याय प्रणाली के लिए वेनिशियन मॉडल की विशेषज्ञ समिति और न्याय का पालन करने के लिए वेनिशियन सेना उस समय यहाँ हुआ करती थी। इस प्रकार व्यापारियों के द्वारा बहुत अधिक धन इस शहर को मिलने लगा। रईसों को वेनिशियन शासकों ने प्रभु की उपाधि प्रदान की। उन लोगों ने इस शहर में बड़े शानदार महलों के निर्माण किए। इतिहास की याद करते हुए चलते मैं फिर आर्म स्क्वायर पहुंचा। मैंने कोटोर पुराने नगर के अंदर यहीं से होकर चलना शुरू किया था। ओल्ड टाउन का मुख्य चौक यही है। वेनिशियन काल के दौरान यहाँ स्थापित हथियारों के भंडार के कारण ही चौक का यह नाम पड़ा है।
स्क्वायर से विभिन्न दिशाओं की ओर गलियां जाती दिख रही हैं। दाईं तरफ दिखने वाली यही इमारत पहले हथियारों का भंडार हुआ करता था। उसके बगल से ही लोग चौक के अंदर आ रहे हैं। सामने यह ड्यूक पैलेस दिख रहा है। वह एक बहुत बड़ी इमारत है। विनीशियन काल के दौरान केवल कोटोर पर की हुकूमत ही नहीं बल्कि कोटोर खाड़ी से चलने वाले व्यापार का नियंत्रण भी इसी महल से होता था। महल की निचली मंजिल आज रेस्तराओं में रूपांतरित हो चुकी है। आंगन में भी सैकड़ों की संख्या में लोगों को बैठने की व्यवस्था के साथ मेज कुर्सियां डाल रखी हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग कोटोर के इस ओल्ड टाउन में आते हैं। जहाज के अलावा थल से होकर भी पर्यटकों के यहाँ आने के कारण ओल्ड टाउन एक त्योहार की नगरी बन जाती है। अर्सेनल इमारत की बगल वाली गली से होकर लोग बाहर निकलकर आ रहे हैं। यहाँ से होकर जाने पर कंपानेट टावर नामक एक मीनार के समीप पहुंचे जा सकते हैं। वह किले का ऊपरी भाग है। आगे की तरफ दिखने वाली निर्मिति यहाँ के नेपोलियंस थिएटर के अंदर की ओर जाने का द्वार है। कोटोर का नेपोलियंस थिएटर बाल्कन क्षेत्र में आरंभ में निर्मित थिएटरों में से एक है। उसकी दीवार के साथ ही इन सीढ़ियों से होकर मीनार के ऊपर पहुंचे जा सकते हैं। ऊपर पहुंचने पर किले के ऊपरी भाग को भी पूरी तरह से रेस्तराओं के लिए सुरक्षित रखे हुए नजर आ रहे हैं। प्राचीन स्वरूप के साथ उन सबको तैयार कर रखे हैं। ये कंपानेट टावर की छत है। कोटोर किले के निर्माण से अनुबंधित यह 14वीं शताब्दी में निर्मित मीनार है। उसकी एक तरफ खाई जैसी एक नदी, पीछे की तरफ किले की दीवार समान पर्वत, नीचे नदी। किले का एक भाग उस नदी के अंदर की ओर निकला हुआ सा उस अंतिम सिरे पर दिखाई दे रहा है। वह बम्बो बास्टन नाम से जाना जाता है। यह स्कुर्दा नदी है। कोटोर किले को एक तरफ से स्कुर्दा नदी ही संरक्षित रखती है। नदी के उस पार कोटोर म्युनिसिपल कोर्ट दिख रहा है। वो अपेक्षाकृत नगर के नए भाग हैं। कोटोर के नए प्रदेश उतने सुंदर नहीं हैं। आधुनिक कालीन इमारतें होना ही उसका कारण हो सकता है। मैं किले के ऊपरी भाग से होकर थोड़ा चला। यहाँ हर तरफ रेस्तराएं हैं। उसी कारण से किले का ऊपरी भाग हमेशा सजीव रहता है। रेस्तराएं चलाने वाले लोग किले के ऊपरी भाग की सुंदर देखभाल कर लेते हैं। उस काम के लिए सरकार को अधिक खर्चा नहीं उठाना पड़ता है, फिर भी अच्छी आमदनी होती रहती है। यहाँ बार, रेस्तराएं आदि सब हैं। इससे आने वाले पर्यटकों को एक सुविधाजनक अनुभव प्राप्त होता है। हमारे देश में भी प्राचीन किलाएं हैं, उन्हें भी इस प्रकार से उपयोग में लाए जा सकते हैं। पर्यटकों की आई बसें एक तरफ कतार में पड़ी हुई हैं। किले के उस प्रदेश का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये नेपोलियंस थिएटर दिख रहा है। अभी वह एक होटल का भाग है। खाड़ी में बड़ी नौकाएं आराम करते पड़ी हुई हैं। बड़े जहाज भी हैं। कोटोर हम भारतीयों के द्वारा अधिक सुना हुआ शहर नहीं है। यह बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला शहर है। प्रतिदिन असंख्य पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। अपने देश में बैठे हुए हम ये नहीं सोच पाते हैं कि यह दुनिया कितनी विशाल है। किले की दीवार के पीछे के चौक, मरीना आदि ड्यूक्स पैलेस के पीछे की तरफ हैं। यह यहाँ तक खाड़ी का पानी घुस आया हुआ है। मैं यहीं पर बोट से आकर उतरा था। मैंने कंपानेट टावर से लौटने का निर्णय लिया। अभी समय शाम का 7 बजा है। तब भी पर्यटकों के बड़े दल किले के ऊपर की तरफ बहते से जा रहे हैं। ये लोग मात्र किला देखने के लिए आए हुए लोग नहीं हैं। रेस्तराओं में बैठकर भोजन कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। उससे इस नगर निवासियों और सरकार को आमदनी मिलती है। अनेकों लोगों को उससे रोजगार भी मिलते हैं। मैं फिर से स्क्वायर ऑफ द आर्म्स को लक्ष्य करके आगे की ओर चला। बाईं तरफ हथियारों के भंडार वाली पुरानी इमारत है। उसके बगल से होकर ही आर्म्स चौक पहुंचे जाते हैं।
ये आर्म स्क्वायर है। इसकी दाईं तरफ ड्यूक्स पैलेस स्थित है। कोटोर में मेरी यात्रा अभी जारी है।